हेलो, कैसे हैं आप लोग? आपके अपने परिवार के विजय हब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारी करंट अफ़ेयर की अगली क्लास है यानी 22 अगस्त की क्लास है। तो इस क्लास को हम आज समझेंगे, ठीक है? तो 22 अगस्त की क्लास में जो भी करंट अफ़ेयर हमारा आएगा, उसको हम आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा करंट अफ़ेयर है, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें भी करंट अफ़ेयर आता है, जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम होते हैं, आप उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास अपनी ले सकते हैं, ठीक है? तो जो हमारा करंट अफ़ेयर का जो तरीका है पढ़ाने का, उसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट वाइज़ पूरा पढ़ाऊँगा, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे बड़े-बड़े एग्ज़ाम के लिए, जैसे मेंस के लिए जिनमें मेंस आता है, जिन एग्ज़ाम्स में जैसे एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। यूपीएससी की मैं सारे मेंस की बात तो नहीं करूँगा, ये एमपीपीएससी की मैं मेंस की बात नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ प्री-प्री की बात करूँगा, ठीक है? तो यूपीएससी की हम प्री की बात करेंगे और एमपीपीएससी की अगर हम या स्टेट किसी भी स्टेट पीएससी की अगर हम बात करें, तो उसमें ये करंट अफ़ेयर हमारा प्री और मेंस दोनों के लिए हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए। तो हमारा पहला करंट अफ़ेयर है भारत और ईएयू ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने के संदर्भ में शर्तों पर हस्ताक्षर किए। यानी जो भारत है और यूरेशियन आर्थिक संघ है, उसने क्या किया है, मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए संदर्भ पर हस्ताक्षर किए। क्लियर? यहाँ पर अगर हम बात करें भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ यानी ईएयू, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, रूस शामिल है। ओके, ठीक है। मतलब इन देशों ने मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर वार्ता शुरू करने के लिए मॉस्को में शर्तों की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित। ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में मैं यहाँ पर प्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत और कौन से संघ द्वारा या किसके द्वारा, ठीक है, मुक्त व्यापार समझौते की जो वार्ता है यानी उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेशियन आर्थिक संघ में कौन से देश आते हैं, तो ये देश आते हैं। क्लियर? यहाँ पर यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। ओके, चलिए। पहला इसमें दिया है, फिजी के प्रधानमंत्री सिटवेनी राबका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 24 से 26 अगस्त तक भारत की यात्रा पर आएंगे। फिजी के प्रधानमंत्री सिटवेनी राबका 2024-25 अगस्त अपनी पत्नी और स्वास्थ्य मंत्री रातू अटोनिया लाल बालाव सहित अधिकारियों के साथ भारत की यात्रा पर आएंगे। अब इससे
देखो कोई भी मंत्री कोई भी बड़ा नेता किसी भी देश की यात्रा पर बिना उद्देश्य के तो नहीं जाता है, ठीक है। तो यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जो उनके सम्मान में एक आधिकारिक दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उसके बाद राबका भारतीय विश्व मामलों के परिषद में शांति का महासागर शीर्षक से एक व्याख्यान भी देंगे। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो क्या, द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना। तो कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री बड़ा अगर किसी देश की यात्रा करता है तो उसका एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। अगली जो खबर है यानी करंट अफेयर है वो है अर्थव्यवस्था से संबंधित। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 तक एक संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 1.42 लाख करोड़ रुपए जुटाए, ठीक है, जुटाइए, ठीक है। भारत सरकार ने सार्वजनिक ऋण में वृद्धि किए बिना बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए टोल ऑपरेट ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और प्रतिभूतिकरण जैसे प्रमुख मॉडलों का उपयोग करते हुए वित्त वर्ष 2025 तक परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 1.42 लाख करोड़ रुपए जुटाए। यह रणनीतिक कदम सार्वजनिक परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक निजी निवेश को सक्षम बनाता है, जिसका वित्त वर्ष 2025 का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाता है तो ये किसी बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा यूपीएससी के प्री में, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, यानी 5% आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन कम इम्पोर्टेंट है तो इसको 1 स्टार दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यानी इसको पढ़ना चाहिए 2 स्टार, अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको मैं कितना दूंगा, 3 स्टार दूंगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए रैपिडो पर 10 लाख का जुर्माना लगाया, यानी जो संस्था है उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे रैपिडो ने अगर कोई ऐड दिया होगा जिसको भ्रामक विज्ञापन हम बोल सकते हैं या अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए, मतलब ये एक ऐड दिया था, वो ऐड एक सामाजिक तौर पर सही नहीं है, तो उसके लिए इस पर क्या दिया गया, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया रैपिडो पर, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, आप इसको पढ़ लीजिए, ओके। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सी कंपनी पर क्या लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया, तो आपको ये याद रखना रैपिडो पर, ठीक है। चलिए अगला क्या है, सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया है। इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेंगे। एजीएमयूटी कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। यह शशि भूषण कुमार सिंह का स्थान लेंगे, यह जिन्होंने संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद अंतरिम प्रभार संभाला था। गोलचा जो पहले महानिदेशक दिल्ली के रूप में कार्यरत थे, सीबीआई, दिल्ली पुलिस और अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगला है यमुना जल पाइपलाइन परियोजना। ये जो क्वेश्चन है ना, इनको मैं 2 से 3 स्टार दूंगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यमुना जल पाइपलाइन परियोजना अंतरराज्यीय जल हस्तांतरण के लिए समझौता ज्ञापन, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़िए। हरियाणा और राजस्थान ने यमुना जल पाइपलाइन परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर संयुक्त रूप से तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य क्या है, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, जिसका इतना पानी है
की पूरी क्षमता का उपयोग करने के बाद जुलाई से अक्टूबर के दौरान हथनीकुंड, चुरू, सीकर और झुंझुनू। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अन्य जिलों में भूमिगत, ठीक है, सॉरी ये राजस्थान का ये के माध्यम से 570 एमसीएम पानी स्थानांतरित करना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में यमुना जल पाइपलाइन परियोजना पर समझौता हुआ है, तो हरियाणा और राजस्थान पर। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाचार। भारत में 6G तकनीकी के कार्यान्वयन का रोड मैप। ओके, 21 अगस्त 2025 को सरकार ने ITU RM 2160 अनुशंसा और भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी रोल आउट के लिए अपने रोड मैप की रूपरेखा तैयार की। इस योजना में निर्बाध स्थलीय और गैर स्थलीय कवरेज के साथ AI नेटिव, कम विलंबता, उच्च गति के, ठीक है, नेटवर्क की परिकल्पना की गई है। प्रमुख पहलों में 100 5G प्रयोगशाला स्थापित करना, 275.88 करोड़ की 104 परियोजनाएं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो 6G विजन की अगर बात करूं तो 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि और कुछ। ओके, चलिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इनका नाम है जसविंदर भल्ला। ये आप एक पंजाबी हास्य कलाकार यानी कॉमेडियन है पंजाबी मूवियों में। ठीक है, मैंने तो इनकी कई मूवियाँ देखी हैं और बहुत अच्छा किरदार रहता है। एक आप एक मानसिक तौर पर सोचिए, ये कलाकार जो कल तक हम इनकी मूवियाँ देखते थे, आज के बाद हम इनकी मूवियाँ नहीं देख पाएंगे। तो ये अपने आप में एक थोड़ा शोकमय एक पल है। ठीक है, चलिए, पंजाबी हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की आयु में मोहाली में निधन हो गया। प्रसिद्ध पंजाबी हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला का, ठीक है, ये आपको याद रखना और कुछ इसमें नहीं पूछने लायक है। आपसे पूछा किस पंजाबी कलाकार का हाल ही में निधन हुआ, तो उसे आपको याद रखना जसविंदर भल्ला। तो ये आज का जो करंट अफेयर है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी थे, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे उनको मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम आते हैं वन लाइनर पर। तो इसमें सबसे पहला क्या है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, वाराणसी। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैप्रियो किस देश से संबंधित है, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो वो अमेरिका से। भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत करने और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है, तो उड़ीसा में। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री परियोजना कहाँ पर लागू की गई है, पश्चिम बंगाल में। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले कौन है, मोहम्मद सलाह। अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट सुरक्षित बैंकिंग डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित करने के लिए RE100 पहल में शामिल होने वाली भारत की पहली ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है, सुजलॉन। अगला है, रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपकर निम्न में से किस रेलवे जोन ने इतिहास रच दिया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे। चर्चा में रही इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो रोंसिका चौधरी के द्वारा। आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
निम्न किस दिवस मतलब किस दिन मनाया जाता है, तो 21 अगस्त को, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना 21 अगस्त। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट बाई और वन लाइनर करंट अफेयर था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये करंट अफेयर पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ यहाँ पर लंबे समय तक जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर मैं आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये जो 10 यानी 10 से हर 10 एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ये 10 एमसीक्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा मैं 7 से 8 करंट अफेयर आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज लेके आता हूँ। तो लगभग ये आपके 18 करंट अफेयर हो जाते हैं। तो एक दिन के 18 करंट अफेयर अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत मतलब इनके अलावा आपको करंट अफेयर बहुत ही कम मिलेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।